सोनम अभी जिंदा है। राजा और सोनम की स्कूटी मिल गई, सोनम की जैकेट मिल गई, राजा के मोबाइल के टूटे हुए हिस्से मिल गए, राजा की डेड बॉडी मिल गई, जिस हथियार से राजा कथित तौर पर मारा गया वो हथियार मिल गया। बस नहीं मिली तो सोनम रघुवंशी। सोनम इस वक्त कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। क्या उसकी भी उसके पति राजा की तरह ही हत्या कर दी गई, या फिर उसे किडनैप कर बांग्लादेश ले जाया गया, या वो रास्ता भटक गई और इस समय खासी हिल्स के घने जंगलों में कहीं फंसी है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता। कहते हैं कि जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाता है। समय के साथ सच की परतें खुलती जाती हैं, अनसुलझे राज की गुत्थी सुलझती जाती है। लेकिन इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय गए इस कपल में से एक अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरे की खोज खबर सामने नहीं आ रही। राजा गुहार है कि राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, लेकिन सोनम के परिवार के मन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, जिनके जवाब ना पुलिस दे पा रही है, ना एनडीआरएफ दे पा रही है और ना ही मेघालय की सरकार दे पा रही है। मेन चीज एक्टिवा के अंदर ही सब चीज प्रूफ था, पूरा का पूरा। मोबाइल भी एक्टिवा के अंदर थे, वो रेनकोट भी एक्टिवा के अंदर था, जो टी शर्ट बच्चन की थी वो भी एक्टिवा के अंदर थी। तो वो डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? वो डेड बॉडी नीचे खाई में 200 फीट नीचे कैसे पहुंची कचरे के ऊपर? जब मर्डर ऊपर हुआ है तो हथियार भी डेड बॉडी के पास में पहुंच गया। सोनम को गायब हुए 16 दिन का समय बीत चुका है। इन 16 दिनों में केस की जांच कर रही मेघालय पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग तो लगे हैं, लेकिन अभी तक ये सुराग सोनम को ढूंढने में नाकाफी साबित हुए हैं। केस की कड़ियां और भी ज्यादा उलझती जा रही है। सोनम के परिवार का ये दावा है कि सोनम अभी भी जिंदा है और उसे किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है और ये काम मेघालय में अवैध तरीके से घुसी बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। वैसे पूरी टाइमलाइन को अगर समझे तो परिवार के इस बात में कुछ तथ्य भी नजर आ रहे हैं। दरअसल 8 मई को पूर्वी खासी हिल्स की डीएम ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में लिखा जाता है कि आपराधिक मानसिकता वाले कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक ग्रुप खासी हिल्स के आसपास दिखाई दिया है। ये वही खासी हिल्स का इलाका है जहां से राजा की डेड बॉडी मिली है। इसी वजह से 8 मई से 8 जुलाई तक जीरो लाइन के 1 किलोमीटर के रेडियस में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। पूर्वी खासी हिल्स बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है और इस इलाके की कठिन भौगोलिक स्थितियों की वजह से बॉर्डर पर कोई फेंसिंग भी नहीं है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश बरामद की गई वहां से बांग्लादेश की सीमा मात्र 22 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ही पहले राजा रघुवंशी की हत्या की और इसके बाद सोनम रघुवंशी को अगवा कर अपने साथ ले गए। राजा की डेड बॉडी के पास से उसके मोबाइल का टूटा हुआ हिस्सा बरामद हुआ है। साथ ही पास ही एक धारदार हथियार जिसे दाव कहा जाता है वो भी लाश के पास ही मिला है। पुलिस का मानना है कि राजा की हत्या इसी हथियार से की गई है, लेकिन जिस हथियार को मर्डर वेपन माना जा रहा है वो बिल्कुल नया है। ऐसा लग रहा है कि उसे हत्या से ठीक पहले खरीदा गया था और फिर इससे राजा की हत्या की गई थी। तो क्या ये काम सचमुच बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही है जो पहले अवैध तरह से मेघालय में घुसे, फिर हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार दाव खरीदा, स्कूटी से इलाके में घूम रहे रघुवंशी कपल पर घात लगाकर हमला किया, राजा की हत्या करके उसकी बॉडी को रियाट आरलियांग झरने के पास फेंका और सोनम को अगवा करके अपने साथ ले गए। राजा की हत्या के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। अभी तक उसकी डिटेल्स रिपोर्ट नहीं आई है, पर शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि राजा की हड्डियां टूटी हुई थी। हालांकि ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद ही हो सकता है, लेकिन बॉडी के पास से हथियार का मिलना, मोबाइल के टूटे हिस्से मिलना, स्कूटी का अनजान लोकेशन पर पाया जाना सीधे सीधे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी मेघालय पुलिस अभी तक सोनम को ढूंढ नहीं पाई है। इससे परिवार बेहद नाराज है और लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है। परिवार की बात सुनकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई से जांच करवाने की अपील की है। हम लोग ये नहीं कर रहे तो मेघालय पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। मेघालय पुलिस काम कर रही है, सहयोग पूरा दे रही है, मेघालय सरकार भी सहयोग दे रही है। बस सोहरा पुलिस स्टेशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं इस काम में, हम लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो सोहरा पुलिस स्टेशन जो है उनके हिसाब से जो काम होना चाहिए फुर्ती में वो काम नहीं हो पा रहा वहाँ पे। चीज़ तो है इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद हमको इसमें उम्मीद है और जल्दी हमको जो है सीबीआई जांच में बैठेगी।
हालांकि मेघालय में लोकल पुलिस, एसओटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मिलकर लगातार सोनम को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके की कठिन परिस्थितियों के कारण ये काम और ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से सर्च ऑपरेशन में बाधा आ रही है। वहीं दुर्गम घाटी में सर्च के लिए चलाए जा रहे ड्रोन भी खराब मौसम के कारण काम नहीं कर रहे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेशाडोंग के आसपास के एरिया में और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सोनम रघुवंशी के लिए लगातार जारी है। और मैं विजय को थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार उसमें काम चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ के जो बंदे हैं उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और सिर्फ जो मिसिंग सोनम है उसके जांच पड़ताल में नहीं, उसी के साथ साथ अगर कुछ सामान मिल जाए तो क्लू मिल सकता है। उसी को ढूंढने के लिए भी ये जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ जो सर्च टीम चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये सर्च ऑपरेशन आप देख पा रहे हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के एंगल के साथ ही अब इस केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है। मावला खियात के लोकल गाइड ने दावा किया कि उसने 23 मई को लापता होने से पहले कपल के साथ 3 अजनबी आदमियों को देखा था। लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। ये सभी ट्रैकिंग पर निकले थे और एक साथ 3000 सीढ़ियां चढ़ रहे थे। गाइड ने बताया कि चारों पुरुष आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे थी। वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन गाइड केवल खासी और अंग्रेजी आती थी, इसलिए वो आपस में क्या बात कर रहे थे वो समझ नहीं पाया। गाइड ने यह भी बताया कि उसने एक दिन पहले यानी 22 मई को कपल को नॉर्गे ट्रैक के लिए अपनी गाइड सर्विस ऑफर की थी, जिसे उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो पहले से ही किसी दूसरे गाइड के साथ बुकिंग कर चुके हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने भावंसाई नाम के दूसरे गाइड को हायर किया था और शिपारा होमस्टे में रात गुजारी थी। लेकिन 23 मई की सुबह जब वे वापस चढ़ाई कर रहे थे तब उनके साथ कोई गाइड नहीं था। इन सारी जानकारियों ने इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। हर दिन नई नई और अलग अलग जानकारी आ रही है, बस नहीं आ रही तो सोनम की कोई खबर। यही वजह है कि परिवार चाहता है कि पूरे केस को सीबीआई हैंडल करे। अपन पाकिस्तान से लड़ सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जिसमें तो ये बच्ची भारत में ही है, भारत में ही किडनैप हुई है, भारत में मेरा दामाद मारा गया। कोई गलत काम करने तो गए थे नहीं। आप लोग प्रचार करते हो, वहाँ का मुख्यमंत्री प्रचार करता है टूरिस्ट एरिया में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, बच्चन को घूमने जाना चाहिए, फलानी जगह ये चीज़ अच्छी है, माहौल देना जरूरी है, जिम्मेदारी बनती है। तो ये राज्य सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। सोनम कहाँ हो सकती है, इसकी पड़ताल करते हुए जब हमने 21 मई से लेकर 2 जून तक की पूरी टाइमलाइन को सामने रखा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पड़ताल में हमारे सामने वो 8 लोकेशन सामने आई जहां सोनम इस वक्त हो सकती है। लोकेशन नंबर 1, 21 मई शाम 6 बजे, बालाजी गेस्ट हाउस, शिलोंग। सोनम और राजा शिलोंग बालाजी गेस्ट हाउस पहुंचे। होटल में चेक इन करते वक्त उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लोकेशन नंबर 2, 22 मई सुबह का वक्त, केटिंग रोड, शिलोंग। सोनम और राजा ने केटिंग रोड से स्कूटी किराए पर ली और वहां से वो वापस बालाजी गेस्ट हाउस पहुंचे। बिना नाश्ता की होटल से चेकआउट किया और मैनेजर को बताया कि वो 25 तारीख को लौटेंगे और जरूरत पड़ने पर कमरे के लिए कॉल करेंगे। लोकेशन नंबर 3, 22 मई, सोहरा, चेरापूंजी। राजा और सोनम शिलोंग से चेरापूंजी की ओर रवाना हुए। अपने साथ उन्होंने 2 बैग रखे और रेनकोट मोबाइल को स्कूटी की डिक्की में डाला। लोकेशन नंबर 4, 22 मई शाम का वक्त, पूर्वी खासी हिल्स। दोनों पूर्वी खासी हिल्स के एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने पर्यटकों के लिए बनी स्थायी पार्किंग में स्कूटी को पार्क किया और स्थानीय गाइड के साथ नुंग्रियाड गांव के शिपारा होमस्टे तक गए। लोकेशन नंबर 5, 23 मई सुबह का वक्त, पूर्वी खासी हिल्स। सोनम और राजा ने होमस्टे से चेकआउट किया और बिना गाइड के मालवा खियात गांव लौट आए। गांव छोड़ने के बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। गाइड ने पुलिस को बताया कि वो वापस उनके साथ नहीं लौटे और दंपति ने कहा कि वो खुद मैनेज कर लेंगे। लोकेशन नंबर 6, 24 मई, सोहरारिम गांव, पूर्वी खासी हिल्स। गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गांव में एक स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। लोकेशन नंबर 7, 25 मई, सोहरा, मेघालय। ई चालक के रिकॉर्ड के माध्यम से स्कूटी मालिक का पता लगाया गया। मालिक ने सोहरा पुलिस थाने में पुष्टि की ये स्कूटी उससे राजा रघुवंशी और सोनम ने किराए पर ली थी। लोकेशन नंबर 8, 26 मई, सोहरारिम, पूर्वी खासी हिल्स। सोनम और राजा को खोजने के लिए टीमें
बनाई गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकेशन नंबर 9, 2 जून, वई साउडोंग, पूर्वी खासी हिल्स। पुलिस के ड्रोन ने रियाट आर्लियांग झरने के नीचे गहरी खाई में एक शव देखा। परिवार ने बॉडी को पहचान कर बताया कि ये राजा रघुवंशी की बॉडी है। ये वो 9 लोकेशंस हैं जहां सोनम हो सकती है। पुलिस इन्हीं लोकेशंस में सोनम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उधर हर दिन सोनम के वापस आने की उम्मीद कम होती जा रही है। ऐसे में खुद को सहारा और हिम्मत देने के लिए परिवार ने टोटके के तौर पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई है। मैं इस वक्त इंदौर के गोविंद नगर खालचा में मौजूद हूं और यही वो गली है जहां पर सोनम का घर है। मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार आपको वो घर दिखाएं जहां पर सोनम का ये घर है और यही इस घर से सोनम की शादी हुई थी। और इस तस्वीर के ज़रिए परिवार के लोगों ने ये अपील की है कि सोनम को जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिले, न्याय मिले। इस पर जो लिखा गया है वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच कि सोनम हमें सुरक्षित मिले। तो सीबीआई जांच की मांग जो है परिवार कर रहा है। परिवार के ज्योतिष के कहने पर परिवार ने ये किया है। सोनम के पिता को उम्मीद है कि शायद ऐसा करके उनकी बेटी वापस आ जाए। पिता ने यह भी बताया कि परिवार के ज्योतिष ने कहा था कि 11 मई को शादी के बाद 5 जून तक बच्चों को घर से बाहर कहीं नहीं जाने दें, लेकिन फिर भी वो दोनों मेघालय घूमने चले गए। इंदौर के इस हनीमून कपल के साथ जुड़ी मर्डर और मिस्ट्री का सस्पेंस हर बीतते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। हर नई जानकारी के साथ इस केस में ट्विस्ट आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही है कि आखिरकार कहां है सोनम रघुवंशी। शिलोंग से अनामिता दत्ता, इंदौर से उमेश भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात अमरनाथ यात्रा की, जो अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा पहरे में होने जा रही है। ये पवित्र यात्रा 24 दिनों बाद शुरू होने वाली है, जब महादेव के भक्त पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई चढ़कर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। पहलगाम में